आप सभी लोग पेपर कर लिए होंगे। तो देखिए आप लोग जो है यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये हम लोग का जो है लगभग 37 क्लास 37 क्लास हो गया है। तो सामान्य रूप से जो पॉलिटी है वो लगभग हो गया है। अब इसमें संगठन है और जो तमाम पहलू है, जैसे आईएएस में मान लीजिए थ्योरी वाला पोर्शन है, तो वो हम लोग का रेगुलर जो आईएएस का बैच चलता है उसमें तो चलता ही है। लेकिन यह है कि उसमें से भी कुछ वीडियो जो है मैं समय समय पर बनाता रहूंगा। तो ये जो टॉपिक है, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें जो अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है। उसके बाद एक जम्मू कश्मीर का टॉपिक बचा हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा कर देते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन चलिए आप लोग कर लिए होंगे। इसमें जो है जो पहला प्रश्न है, तो इसमें सबसे पहले एक्यूरेट देखिए कि एक्यूरेट क्या है, ये बताइए कि एक्यूरेट जो है वह जैसे 1919 का अधिनियम है, तो प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ, तो सी का 4। भारत सरकार अधिनियम 1858, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को शक्ति का हस्तांतरण। आप देख रहे हैं ये एक्यूरेट मिल रहा है। अब इसी तरह से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर बी। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए ए का 3 है 1935, अब यहां लिखा प्रांतीय स्वायत्ता का आरंभ। तो प्रांतीय स्वायत्ता का आरंभ, आंशिक स्वायत्ता तो देखा जाए तो 1919 के अधिनियम से है, लेकिन पूर्णतः स्वायत्ता यहां पर है। लेकिन एक्यूरेट एकदम नहीं मिलता है। आप लोग सबसे पहले एक्यूरेट खोजा करिए कि एक्यूरेट क्या मिल रहा है, उसके हिसाब से मिलाया करिए। अब जैसे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग पढ़ लिए होंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू किए गए द्विशासन डायरकी के बारे में कौन सा एक सही नहीं है। तो केंद्र और प्रांतीय स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था, तो इससे क्या मतलब है डायरकी का, यही तो गलत होगा। 3 चलिए 1935 के एक्ट द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट अधिकार दिए गए थे, तो अवशिष्ट अधिकार किसको दिया गया, गवर्नर जनरल। अब जानते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो हमारे 1935 के अधिनियम से लिया गया है, बताया भी था। केंद्र संबंध का जो वीडियो है उसमें आप लोग देखे होंगे। अवशिष्ट शक्ति 1935 के अधिनियम से लिया गया। और वर्तमान में कौन सा विषय अवशिष्ट विषय में आता है या नहीं आता है, इसका निर्णय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट करता है और संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अब फिर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है जो 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को यह शक्ति दिया गया था, तो ये आंसर सी होगा। अगला चलिए 4 नंबर। अब जब देखते हैं कि 1919 के शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, ये बताइए। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये तो वैसे ही नहीं होगा, 1909 होता है। ये तो 2 तो वैसे ही खत्म हो गया, तो 2 3 में दिया है तो वैसे ही खत्म हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन 5 चलिए, प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार सांविधिक नियम बनाए गए थे, ये बताइए। पहली बार तो 1919 में केंद्र सूची और राज्य सूची की व्यवस्था की गई ना, तो इस तो लगाएंगे बी। 6 नंबर चलिए, भारत के उच्चायुक्त के पद का सृजन, तो उच्चायुक्त हाई कमिश्नर का पद कब, 1919 का अधिनियम, उस दिन पढ़ाया भी था। आगे चलिए, अब इसको मिला लिए होंगे आप लोग, इसका हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 5। अरे भाई प्रांतों में द्वैध शासन, ए का 3, यही लगाइए बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। तो देखिए 1909 में तो मुस्लिम लोगों के लिए, 1919 में सिख लोगों के लिए, फिर उसके बाद 1935 में सबका विस्तार कर दिया गया, फिर 1935 ही लगाना पड़ेगा सबका विस्तार, उसी में हरिजन लोगों का तमाम एससी एसटी के लिए भी किया गया था। अब जैसे चलिए 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है, तो यहाँ पर प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना, सही बात है, वहीं से तो डायरकी शुरू होता है। मुस्लिम लोगों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थे, तो गलत हो गया। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, सही बात है भाई। हमें कहते हैं कि विधायी शक्ति तो कुछ दिया गया ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सी लगाइए। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ। म्यांमार, वर्मा का मतलब क्या, म्यांमार, वर्तमान में म्यांमारी तो कहते हैं उसको। इसका आंसर क्या होगा 35, 37 में लागू कर दिया गया था। इसी प्रकार देखिए ये जो लिखा है कि भाई शासन व्यवस्था 26 जनवरी 1950 तक कैसे चलता रहा, तो 1935 के अधिनियम के अनुसार चलता रहा, ये होगा आंसर। 12 नंबर चलिए, वह लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है, 1919 के अधिनियम का नहीं है। अखिल भारतीय संघ तो 1935 में था, 1919 के अधिनियम में कहा था, तो सी लगाइए। इसी प्रकार चलिए, जैसे आप देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में कौन कौन सा सही है। 1917 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, ये बताइए।
पंचम द्वारा अनुमोदित था, ये भी बात सही है। इसने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया, तो बताया था, ये तो ही है। इसी के आधार पर तो 1919 का अधिनियम बना। और फिर 3 भारतीयों को स्पष्ट उल्लेख था, स्पष्ट तो उल्लेख नहीं था, उसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, लेकिन स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता है, 1 और 2 ही लगाइए। निम्न कथनों पर विचार करें। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं तो देखा जाए तो द्वैध शासन की समाप्ति, सही बात है। 1935 के अधिनियम में राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। फिर आप देखते हैं कि गवर्नर की विधायी क्रियाओं में वीटो की शक्ति और स्वयं द्वारा विधि बनाना, एकदम सही बात है, ये भी सही है। और फिर उसके बाद जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम को समाप्ति कहाँ हुआ, तो और विस्तार हो गया ना, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 1 और 2 लगाइए। अब जैसे चलिए सब मिला लिए होंगे, 1 4 2 3, ये सब मिला लिए होंगे आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। जो आप लोगों का एक जम्मू कश्मीर बचा हुआ है, उस पर भी काम कर दिया जाए। आप देख रहे हैं कि संविधान के भाग 21 में 21 में जो है अनुच्छेद 370 का उल्लेख था, और आप लोग पढ़े होंगे कि 5 अगस्त 2019 को जो है भारत सरकार ने जो है वह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो विधेयक था, उसके माध्यम से जो है 370 को समाप्त कर दिया गया, और साथ ही साथ जो है 35A का जो प्रावधान है वो भी समाप्त हो गया। तो आप देखे होंगे कि इसको जो है 31 अक्टूबर 2019 से लागू भी कर दिया गया। आप जानते हैं कि अगस्त में दोनों सदनों से पारित हो गया, अगस्त में ही जो है राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिया, और 31 अक्टूबर 2019 से जो है इसको लागू कर दिया गया। और इसमें आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 यूनियन टेरिटरी में जो है इसको विभाजित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में 12 जिले रखे गए, और लद्दाख में जो है कारगिल और लेह जो जिला है उसको रखा गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की बात की गई, और लद्दाख में जो है विधानसभा की बात नहीं की गई। आप देखे होंगे ये जो कानून बना, या 370 को जो समाप्त किया गया, 35A को समाप्त किया गया, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया गया था। तो आपको ध्यान होगा कि 5 सदस्यीय जो है संवैधानिक पीठ बनाई गई, और 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने जो है अभी 1 हफ्ता पहले जो है 11 तारीख को जो है देखा जाए तो उसने अपने फैसले में जो है कहा कि भाई केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया वो सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 370 जो है समाप्त करने की जो प्रक्रिया है वैध है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं। 370 का प्रावधान स्थायी नहीं था, अस्थायी प्रावधान था, और चूंकि उस समय जो है 356 लगा हुआ था, विधानसभा नहीं थी, इसलिए जो है राष्ट्रपति 370 को समाप्त करने की घोषणा कर सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लद्दाख को जो यूटी बनाया गया है वह भी वैध है, वो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द जो है राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर 2024 तक जो है वहां पर चुनाव कराने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 25 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है उसके तहत जो है जम्मू कश्मीर जो है समाहित हो गया। तो जब उसके तहत जम्मू कश्मीर अंगीकार हो गया, तो ऐसी दिशा में जम्मू कश्मीर के पास जो है संप्रभु सोवरेंटी थी ही नहीं। तो जब सोवरेंटी थी ही नहीं, ये तो 370 का प्रावधान केवल जो है असिमेट्रिकल जो फेडरलिज्म था, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म था ना, कोई संप्रभुता थोड़ी ना उसको अलग से दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब संप्रभु था ही नहीं तो फिर किस संप्रभुता की बात हो रही है। इस तरह से 370 जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो समाप्त किया गया जायज है, कहीं कोई समस्या नहीं है, संवैधानिक है। आप लोग पढ़े होंगे। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर पर, तो आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताता हूं, फिर एक एक प्रावधान बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। आजादी के बाद जो है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 रियासतों में जो है विलय की समस्या थी। ये आजादी के बाद आप देख रहे हैं, आजादी के बाद जो है ये 3 रियासतों की समस्या थी। एक तो जूनागढ़ की समस्या, दूसरा जो है हैदराबाद की समस्या, और तीसरा जो है जम्मू कश्मीर की समस्या। तो आप देखते हैं कि फरवरी 1948 में जो है जूनागढ़ को मिला दिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिला दिया गया, जब वहां का शासन जो है शासक जब पाकिस्तान चला गया। और हैदराबाद को जो है सैन्य कार्रवाई करके मिला दिया गया, उस समय जो परिस्थिति थी। तो आप देखते हैं कि नवंबर 1948 में जो है हैदराबाद को मिला दिया गया। अब रही जम्मू कश्मीर की समस्या। तो आप जानते हैं कि जब पाकिस्तानी कबायलियों ने आक्रमण कर दिया, तो ऐसी दिशा में जो है वह 26 अक्टूबर 1947, ध्यान रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को जो है जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया, जब हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिया। अब जानते हैं कि
जो हरि सिंह राजा थे, डोगरा वंश के जो शासक थे, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया विलय पत्र पर। और इस तरह से देखा जाए तो आधिकारिक रूप से जो है 26 अक्टूबर 1947 को जो है जम्मू कश्मीर का विलय हो गया। अब जानते हैं कि जब विलय हो गया तो कहानी आप लोग पढ़ते होंगे IR में कि 1949 में जो है युद्ध विराम बना दिया गया। उस समय जनमत संग्रह कराने की बात की गई, और जनमत संग्रह कराने की जो बात की गई तो आप जानते हैं कि ये कहा गया कि आप जानते हैं कि उस समय भाई भारत की सेना ने जो है सहायता किया, और भारत की सेना जो है श्रीनगर के भी आगे चली गई थी। और उस समय धीरे धीरे परिस्थितियां जटिल थी, और इस तरह से सेना की वापसी होने लगी, और ये कहा गया कि जनमत संग्रह कराया जाएगा। और ये मामला जो है UNO में चला गया, और UNO ने 3 शर्त बना दिया। पहली शर्त बना दिया कि पाकिस्तान जो है POK से अपनी सेना को पूर्णतः वापस कर ले, पहली शर्त। दूसरी शर्त बनाया गया कि एक शर्त पूरा हो जाएगा तो दूसरी शर्त है कि भारत कुछ मात्रा में अपनी सेना को वापस करेगा। अब फिर उसके बाद तीसरी शर्त बनाई गई कि दोनों शर्त जब पूरा हो जाएगा तो ऐसी दिशा में जो है एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा जो जनमत संग्रह कराएगा। ये बताइए, हमारे अमेरिका से संबंध तो मधुर थे नहीं, तो ऐसी दिशा में जो है देखा जाए तो पाकिस्तान ने सेना की वापसी ही नहीं किया, तो दूसरी शर्त का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से तमाम प्रयास हुआ, 4 बार प्रयास हुआ, ग्राहम प्रपोजल, डिक्सन प्रपोजल, लेकिन कोई प्रपोजल सफल नहीं हो पाया, और इस तरह से जनमत संग्रह नहीं हो गया, जनमत संग्रह नहीं हो पाया। और इस तरह से देखते हैं कि भारत सरकार ने अब इसको अस्वीकार कर दिया कि अब तो यहाँ पर जो एथनिक जो पहलू है वो बदल चुका है, निर्जातीय समीकरण जो है बदल चुका है। ये तो मैं बैकग्राउंड थोड़ा बताया जो आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। 1952 में जो है, अब जानते हैं कि इसके बाद जो घटनाक्रम घटता है कि 1949 में ही जो है 1949 में जो है शेख अब्दुल्ला ने जो है फारूक अब्दुल्ला के पिताजी, उमर अब्दुल्ला के दादाजी, तो आप देख रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला ने जो है जो डोगरा वंश का शासन चल रहा था उससे सत्ता ले लिया। 1949 की घटना है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 1952 में जो है 1952 में नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला दोनों लोगों के मध्य जो है समझौता हुआ। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के मध्य एक समझौता हुआ। ये अस्थायी समझौता कह सकते हैं, क्योंकि कहा गया कि जम्मू कश्मीर का विलय जो है विशेष परिस्थिति में हुआ है। ऐसी दिशा में जो है जम्मू कश्मीर के लिए अलग कुछ होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होना चाहिए, संविधान सभा होना चाहिए, वहां पर राष्ट्रपति बनाया जाए, सदर रियासत, वहां प्रधानमंत्री होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और इस तरह से देखा जाए तो वहां पर ये सब अलग व्यवस्था बना दिया गया। अब मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा 35A। तो जो 35A का मसला था उसी के कारण जो है विवाद उत्पन्न हो गया और शेख अब्दुल्ला साहब जेल चले गए। अब जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी का शासन आया तो 1975 में जो है शेख अब्दुल्ला साहब और इंदिरा गांधी के मध्य जो है पुनः समझौता हुआ, और इस समझौते में अनुच्छेद 370 में इन बातों को लिखा गया और कहा गया कि भाई 370 ये हम लोग लिख देते हैं, ये चलता रहेगा स्थायी स्वरूप में। इसमें कहा गया कि जो संचार है, विदेश है, रक्षा है, ये सब जो है केंद्र सरकार के पास रहेगा, और अनेक प्रावधान जो है पुराना परिवर्तित कर दिया गया। तो यही प्रावधान हमारे यहाँ चल रहा था। तो आप जानते हैं कि जब 1951 में संविधान सभा जब जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी, और 1957 में जो है संविधान नया बनकर तैयार हुआ और लागू जो हुआ था, तो आप जानते हैं कि 1954 में ही जो है संविधान सभा ने एक लाइन लिख दिया, पहला ही अनुच्छेद में लिखा गया था जम्मू कश्मीर के संविधान में कि JK जो है भारत का अभिन्न अंग होगा, इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये बात भी लिख दिया गया। तो यही पहलू जो है वह चलता रहा। अब जरा सा घटनाक्रम बताते हैं। अब जानते हैं कि वहां पर जो है जो पहले जो सिस्टम था ऐसे समझिए और वर्तमान सिस्टम समझिए, दोनों में तुलनात्मक समझिए तो जल्दी याद भी रहेगा थोड़ा सा। पहले जो विधानमंडल वहां पर था वो 2 सदनी व्यवस्था थी, विधानसभा और विधान परिषद। सीटों पर मत जाइए, छोड़िए पुरानी सीटों को। और वहां पर जो कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया था, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष रख दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कि ये सब व्यवस्था जो है पहले जो चल रही थी, चुनाव जो है केंद्रीय चुनाव आयोग ही कराता था, लेकिन अब ये व्यवस्था 370 जब समाप्त हो गया तो 370 समाप्त होने के बाद ये सब पहले की व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त हो गई। और वर्तमान में क्या व्यवस्था है ये आपको जानना है। तो अभी मैं बता रहा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए, और यहां पर जो है वर्तमान में 116 सीटें निर्धारित की गई। आपको ध्यान होगा कि मार्च 2022 में जो है
रंजना देसाई जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रही हैं, उनकी अध्यक्षता में जो है एक परिसीमन आयोग बनाया गया था और परिसीमन आयोग ने जो है वो देखा जाए तो अपनी रिपोर्ट दिया था। अब परिसीमन आयोग ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा होगी उस विधानसभा में 116 सीट होगा। 116 सीटों में ये कहा गया कि 90 सीटों पर निर्वाचन होगा, 90 सीटों पर निर्वाचन किया जाएगा। 24 सीटें जो पीओके के पास है उसके लिए छोड़ दी गई। 2 सीटें जो है महिला मनोनीत होंगी, महिलाओं के लिए, महिलाओं का मनोनयन। तो आप देख रहे हैं इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। आप देख रहे हैं कि 116 सीटें इस समय विधानसभा में बनाई गई हैं। जब भी चुनाव होगा 116 सीटों पर बात की गई है, जिसमें 90 पर ही निर्वाचन होगा और बाकी जो है 24 जो है पीओके के पास है, मतलब कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के नियंत्रण में है, और ये 2 सीटें जो है महिलाओं के लिए मनोनयन किया जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर के लिए जो है भाई ये जम्मू कश्मीर हो गया और एक लद्दाख हो गया। तो जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की जो है 5 सीटें रहेंगी और लद्दाख से जो 1 सीट रहेगी लोकसभा की। ये कंसेप्ट ये क्लियर करिए। और चूंकि जहां विधानसभा होगा वहीं पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है राज्यसभा की जो सीट है वो 4 रखी गई है कि 4 सीटें राज्यसभा में रखी जाएंगी। और मैं अभी बताया कि विधानसभा में 2 महिलाओं को जो है उपराज्यपाल जो है मनोनीत करेगा और इस तरह से विधान जो परिषद था वो समाप्त कर दिया गया। इस समय जो जम्मू कश्मीर है उसमें जो विधानसभा है वो एक सदनी संस्था के रूप में, पहला तो कंसेप्ट ये क्लियर हुआ। और देखिए यहाँ पर जो नया कानून बनाया गया है उसमें लिखा गया कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 10% होगी। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 10% होगी। 116 सीट विधानसभा की है तो वहां पर मंत्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? मंत्रियों की संख्या हो जाएगी 12 मान लीजिए। मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या, सीएम सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? सीएम सहित मंत्रियों की संख्या जो है कितनी होगी? तो 12। और भारत का नागरिक जैसे किसी भी राज्य का कोई निवासी है कहीं से लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ सकता है। एक तो प्रावधान में ये परिवर्तन आया। अब जैसा इसमें दूसरा प्रावधान समझिए। जो दूसरा प्रावधान है तो जिसमें बताया कि पहले जो केंद्र राज्य संबंध था, जो केंद्र राज्य संबंध पहले था, तो पहले की स्थिति क्या थी? केंद्र सूची तो केंद्र सरकार के पास थी, संसद कानून बनाती थी। राज्य सूची में विधानमंडल कानून बनाता था और ऐसी दिशा में जो है उसमें तमाम प्रावधान भी शामिल किए गए थे। अब फिर आपको ध्यान होगा समवर्ती सूची में जो है अधिकांश विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर सरकार के पास था। कुछ विषयों पर ही केंद्र सरकार कानून बना सकता था और अवशिष्ट शक्तियां भी जम्मू कश्मीर के पास थी। ये तो पहले का प्रावधान था। लेकिन वर्तमान में आप देखते हैं कि जो सामान्य प्रावधान है वही लागू कर दिया गया है। इसका मतलब कि जो बाकी राज्यों के साथ जो स्थिति है वही स्थिति वर्तमान में लागू कर दिया गया है, तो उसको बताने की जरूरत है नहीं, वो तो आप लोग जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2019 के बाद ये केंद्र राज्य संबंधों का जो सामान्य व्यवस्था है वही व्यवस्था यहाँ पर लागू हो गया। देखिए वहां पहले जैसे मैं अभी बता रहा था कि वहां प्रधानमंत्री कहा जाता था, सदर ए रियासत कहा जाता था। तब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के संविधान में जो है 6th जो अमेंडमेंट किया गया 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान में, भारत में मत खोजिएगा, तो आप देखते हैं कि इस अमेंडमेंट के द्वारा जो है सदर ए रियासत का नाम बदलकर जो है राज्यपाल कर दिया गया। अब वर्तमान में राज्यपाल पद ही है और जो सामान्य राज्यपाल का पहलू है वही वहां पर भी लागू होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे पहले वहां पर SC ST के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी और न ही कोई इस तरह का प्रावधान था, महिला का प्रावधान तो था, लेकिन वर्तमान में 6 सीटें जो है SC के लिए भी आरक्षित कर दी गई हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो 6 सीटें हैं वो SC के लिए आरक्षित हैं इस समय जो व्यवस्था बनाया गया है। और आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाया था ABCD 4 श्रेणियां जो राज्यों की होती थी, तो इन 4 श्रेणियों में जो है 20 श्रेणी में जो है जम्मू कश्मीर को रखा गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी मान लीजिए पुराना बात पूछ दे। अब जरा सा आगे चलते हैं। जो आपातकाल की व्यवस्था थी, तो आप जानते हैं कि पहले आपातकाल की व्यवस्था अलग ही थी। जो 352 था जम्मू कश्मीर की सहमति से लागू होता था। 356 का प्रावधान लागू हो सकता था, लेकिन 6 माह के लिए राज्यपाल शासन होता था, उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन हो जाता था। 360 का प्रयोग हो ही नहीं सकता था। तो आप देख रहे हैं कि जो आपातकाल का पहले प्रावधान था, अब ये सब तो खत्म। अब जो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो मैंने आप लोगों को आपातकाल में पढ़ा रखा है वही सेम प्रावधान यहां पर भी लागू हो गया।
अब देखते हैं कि भाई पहले तो संविधान संशोधन का भी अलग प्रावधान था। जम्मू कश्मीर संविधान में संशोधन करने के लिए अलग ही प्रावधान था, 368 का प्रावधान लागू नहीं होता था। जेके संविधान में संशोधन करने के लिए सबसे पहले जेके विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती थी, फिर विधान परिषद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता था, फिर राज्यपाल का हस्ताक्षर होता था। और इस तरह से देखा जाए तो अब ये सब प्रावधान खत्म। अब आगे जैसा समझिए, नागरिकता का प्रावधान जैसा समझिए, वहां पर पहले दोहरी नागरिकता की व्यवस्था, एक भारत की नागरिकता, दूसरी जम्मू कश्मीर की नागरिकता। तो आप देख रहे हैं कि उसमें यह कहा गया था कि जो लोग 14 मई 1954 तक जम्मू कश्मीर में आ गए, जिनके पास अचल संपत्ति थी, उन लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी दे दी गई। तो आप देख रहे हैं कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान पहले था। और इस तरह से देखा जाए तो उन लोगों को भारत की नागरिकता तो मिल गई, लेकिन जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिली नहीं। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर 35A का प्रावधान लागू था, जिसके कारण उन लोगों को समस्या था। 2019 के बाद अब जो एकल नागरिकता है वो प्रावधान लागू कर दिया गया। और जो पाकिस्तान से शरणार्थी लोग आए थे उनको भी अब नागरिकता दिया जा रहा है। तो पुराना सब सिस्टम जो है क्या हो गया, खत्म हो गया। भाई पुराना सिस्टम खत्म होने का मतलब कि नौकरी, संपत्ति और निवास का जो विशेष अधिकार राज्य के स्थायी निवासियों को दिया गया था, ये सब प्रावधान खत्म। जैसे एग्जाम्पल बताऊं कि जो राज्य का निवासी था, मतलब राज्य का जो नागरिकता जिसको मिला था, वही लोग जो है वहां जमीन खरीद सकते थे, वही लोग सरकारी नौकरी कर सकते थे, वही लोग प्रतिनिधि बन सकते थे, वही लोग मत दे सकते थे। तो ये सब प्रावधान अब क्या हो गया, खत्म। और इस तरह से देखा जाए तो भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है वो लागू हो गया, पूरा भारतीय संविधान लागू हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि पहले जो है संसद जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन नहीं कर सकती थी। शर्त था कि विधानमंडल जब ऐसा कहेगा तब ऐसा होगा, जम्मू कश्मीर की सहमति से ही संधि समझौता किया जाएगा। अब ये सब जितना प्रावधान था सब खत्म। अब जानते हैं कि न्यायालय का जो प्रावधान था, तो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जो है विधानमंडल कानून बनाता था। आईपीसी, सीआरपीसी हमारा लागू नहीं होता था। अन्य हाईकोर्ट की तरह वहां हाईकोर्ट बनाया गया और उसकी नियुक्ति, स्थानांतरण, सब प्रक्रिया जो है लगभग समान थी। फिर भी वहां पर हाईकोर्ट को शक्ति कम था। आपको ध्यान होगा कि अन्य प्रयोजन के लिए हाईकोर्ट जो है रिट जारी नहीं कर सकता था। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि अन्य सामान्य हाईकोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के संदर्भ में या अदर राइट के संदर्भ में, इंस्टीट्यूटरी राइट के संदर्भ में, लीगल राइट के संदर्भ में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के संदर्भ में भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो जेके हाई कोर्ट था उसको जो है अदर राइट के संदर्भ में रिट जारी करने का अधिकार नहीं था। अब 2019 से सब प्रावधान खत्म। और जो जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका संयुक्त उच्च न्यायालय उसको बना दिया गया है। इसी का देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो राजभाषा उर्दू, और ये कहा गया था कि जब तक विधानमंडल प्रावधान नहीं करता तब तक जो है शासकीय प्रयोजन के लिए उर्दू के साथ अंग्रेजी भी चलता रहेगा। अब ये सब खत्म, सामान्य प्रावधान लागू हो गया जो बाकी राज्यों के लिए है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं जो 35A का मसला था। तब जानते हैं कि 35A जो है 14 मई 1954 को जो है 35A जो जोड़ा गया, तो 35A जो है 14 मई 1954 को जोड़ा गया। अब जानते हैं कि इसमें जो है राज्य के जो स्थायी निवासी थे उनको जो है विशेष अधिकार दिया गया। अब यहाँ पर रोजगार, संपत्ति, छात्रवृत्ति, ये सब स्थायी नागरिकों के लिए विशेष अधिकार दिया गया। इन सब मसलों को लेकर तमाम देखते हैं कि 2014 में जो है वी द सिटीजन जो एनजीओ है उसने भी मसला दायर किया था कि 35A को हटा देना चाहिए। अन्य पार्टियों ने भी मसला दायर किया था और 2019 में जो है 35A को भी सरकार ने समाप्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो निर्णय दिया उसमें वैध मान लिया। अब यहाँ पर समस्या यह कि 35A क्यों विरोध किया जा रहा था। 35A जो जोड़ा गया उसमें संशोधन प्रक्रिया का भी अनुसरण नहीं किया गया, अध्यादेश के माध्यम से जोड़ दिया गया। तो अध्यादेश के माध्यम से कोई चीज थोड़ी जुड़ सकता है। यही बताइए, 35A जो है हमारे अनुच्छेद 14 का भी तो उल्लंघन करता है। भाई अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अब यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं उनको ज्यादा अधिकार मिल गया और बाकी लोगों को अधिकार ही नहीं मिला। इसमें बहुत सारी विसंगतियां भी थी। कोई मान लीजिए पुरुष जो है किसी अन्य राज्य की महिला से विवाह कर लिया तो उसको सब अधिकार मिलेगा उसके बच्चों को, और कोई जम्मू कश्मीर की महिला है और किसी अन्य राज्य के पुरुष से विवाह कर ली तो उसका सब अधिकार खत्म, बच्चे का भी अधिकार नहीं, बच्चे को भी उसका अधिकार नहीं मिलता था। तो आप देख रहे हैं एक तरह से
जो महिला अधिकार है उसका भी उल्लंघन था। तो कुल मिलाकर जो 35A का प्रावधान है, संपत्ति, रोजगार, इन सब चीजों के कारण जो है, प्रतिबंधों के कारण जो है, जम्मू कश्मीर का सही विकास भी नहीं हो पा रहा था। आप जानते हैं कि वहां पर निवेश भी नहीं हो पाता था, कोई स्थायी रूप से रहता भी नहीं था। तो इसके कारण जो है समस्या भी आती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 35A तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, 35A संशोधन करके जोड़ा गया तो इसको हटाया भी जा सकता है, हटा दिया गया। वैसे भी 35A संशोधन प्रक्रिया का अनुसरण नहीं था, तो वैसे भी अवैध था। तो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का जो प्रावधान है वो मोटा मोटा ये प्रावधान आप लोगों को ध्यान, और इसमें जो है अन्य जो टॉपिक है मैं बताया कि जो आईएएस में टॉपिक आते हैं, थ्योरी वाला पोर्शन है, संगठन का पोर्शन है, तमाम संवैधानिक और संविधानेतर तमाम आयोग हैं, तो वो सब भी वीडियो में बीच बीच में प्रयास करता रहूंगा। और आप सभी लोग जो है एक बार जितना भी वीडियो है सब लोग अपना देख डालिए, और सब लोग जो है उसको शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। और हम लोग का 26 तारीख से नया बैच भी शुरू हो रहा है, तो सभी लोग जो है एकदम आमंत्रित हैं, आप लोग आइए। धन्यवाद।